हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। हालांकि इससे पहले भी प्रमुख व्यक्तित्व की टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक्स्ट्रा जो है कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जहाँ से एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी आते हैं। इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ जो है आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और ये एकमात्र जो है रिवीजन क्लास है आपकी, जहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि क्लास की तरह समझाना है या समथिंग, तो ये एक तरीके से क्या है आपकी रिवीजन क्लास है। ये आप जो व्यक्ति देख पा रहे हैं इनका नाम है अर्जुन लाल सेठी। और अर्जुन लाल सेठी की बात करेंगे तो 1905 में इन्होंने क्या किया था, बंगाल विभाजन का जो है विरोध किया था। ये रहने वाले थे जयपुर के, यानी कि 1980 में जो है इनका जन्म हुआ था। और 1907 में जो है इनके द्वारा, ध्यान रखेंगे, 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी स्कूल की स्थापना हुई थी। इसके द्वारा फिर इन्होंने 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला जयपुर में जो है स्थानांतरित की, ये ध्यान रखना है। दिसंबर 1912 को दिल्ली में जो बम कार्डिंग हुआ था, इनका संबंध भी बम कांड से ही जो है रिलेटेड था। लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर जो बम फेंका गया वो आपको ध्यान होगा, इनका संबंध था इससे। सेठी की पाठशाला में हुई जोरावर प्रताप की ट्रेनिंग और सेठी ने बम कांड की योजना भी जो है क्या है शुरू की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जयपुर के निवासी थे और साथ ही साथ आजीवन स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में भाग लिया। और ध्यान रखेंगे जैन प्रचारक सभा की बात करेंगे तो इन्होंने जो है कब की थी, ये आपको ध्यान रखना है 1906 में। अर्जुनलाल सेठी ने 1907 में, अभी मैंने बता दिया, जैन शिक्षा सोसाइटी की जो है स्थापना की थी, यानी कि जैन वर्धमान विद्यालय की अगर हम बात करें। ये भारत की प्रथम ऐसी राष्ट्रीय विद्यापीठ है जहां पर क्रांतिकारियों को क्या है, प्रशिक्षण दिया जाता था। और लॉर्ड हार्डिंग वाला जो बमकांड हुआ था उसके आरोप में इनको जो है क्या है, ये सजा भी मिली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, मार्च 1913 में, यानी कि आरा हत्याकांड, और आरा मतलब बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार के आरा जिले में जो है एक महंत की हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोप में सेठी को गिरफ्तार करके 5 वर्ष की सजा सुनाई तथा इनको कौन सी जेल में रखा गया, वेल्लूर जेल में जो है रखा गया था। ध्यान रखेंगे नरम दल और गरम दल के बीच की जो है कड़ी माना जाता है किसको, इन्हीं को। साथ ही अंतिम दिनों में, यानी कि इनका अंतिम समय जो है वो अजमेर में ख्वाजा साहिब की दरगाह के पास जो है मदरसा है ना, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के पास जो है मदरसा, वहाँ में ये मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते थे, जिससे इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, सितंबर 1941 को इनकी मृत्यु के उपरांत जो है न मुस्लिम समझकर जो है क्या है दफना दिया गया था। अजमेर यात्रा के दौरान महात्मा गांधी जी जो है वो भी सेठी से जो है क्या है यहाँ पर मिलने पहुंचे। एक इंपॉर्टेंट खास फैक्ट कि काकोरी षड्यंत्र आपने सुना होगा, जो कि फरवरी 1925 की बात है। उनका मुख्य आरोपी जिसका नाम था अशफाक उल्लाह खान को जो है इन्हीं के फरारी दिनों में सेठी जी ने क्या है अपने पास रखा था, ये आपको ध्यान रखना है। और अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पार्श्वयज्ञ, मदन पराजय, महेंद्र कुमार, शूद्र मुक्ति तथा आपकी कौन सा हो जाएगा, स्त्री मुक्ति जो है यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ ही देखिए केसरी सिंह बारट, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये एक कवि भी थे और साथ ही साथ एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनकी बात करें तो जन्म तो नवंबर 1872 को देवपुरा खेड़ा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। उपनाम जो है इनको राजस्थान केसरी के नाम से ये फेमस थे, ये भी ध्यान रखना है। और वीर भारत सभा की स्थापना जो है इन्होंने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, किसने, केसरी सिंह बारट। और कब हुई थी, 1910 में की थी। इन्होंने चेतावनी या चुंगटिया, जो कि डिंगल भाषा में है, 13 सौरठे, ये आपके पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। पहली बात तो चेतावनी री चुंगटिया जो है किसकी है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारट की। और मेवाड़ महाराणा जो फतेह सिंह जी थे उनको क्या है दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोका था, किन्होंने, इन्हीं की जो है बात कर रहे हैं, है ना, जो कि 1903 में एडवर्ड सेकंड के उसमें आयोजित किया जाता। अगस्त 1941 को केसरी सिंह बारट का निधन हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कि प्रताप सिंह की शहादत पर केसरी सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरा एक सुपुत्र जो है भारत माँ की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। अब इन्होंने हिंदी का समर्थन किया, मतलब हिंदी को भी सपोर्ट किया और हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड के स्थान पर जो है जापान जाने की जो है इन्होंने सलाह दी थी। केसर सिंह बारट जो है क्या थे, एक कवि भी थे। अब कवि थे तो इनके ग्रंथ आपसे पूछे जाते हैं, एक तो चेतावनी रा चुंगटिया जिसमें 13 सोर्टे डिंगल भाषा में है, राज सिंह चरित्र,
प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र और कौन सा है, रोटी रानी है। और अश्व घोष द्वारा रचित जो बुद्ध चरित्र है उसका हिंदी में अनुवाद भी किया था। साथ ही साथ कवि राजा श्यामल दास ददबाड़िया की जीवनी भी जो है इन्होंने क्या है यहाँ पर लिखी थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है जोरावर सिंह कौन सा, बारट की। जोरावर सिंह बारट की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके गुरु कौन है, तो गुरु जो है कौन है, अर्जुन लाल सेठी। कौन हो जाएंगे, गुरु जो है इनका नाम है अर्जुन लाल सेठी। साथ ही बात ध्यान रखनी है कि ये केसरी सिंह बारट के क्या थे, छोटी भाई थे। और दिल्ली का जो चांदनी चौक है वहां पर क्या है, लॉर्ड हार्डिंग पर जो है इन्होंने क्या है, बम यहाँ पर फेंका था। ये आपको ध्यान रखना है, 12 दिसंबर 1912 की। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे फिर बाद में इन्होंने जो है अपना नाम चेंज कर लिया, नाम रखा था क्या, अमरदास बैरागी। और अगर आपसे पूछे राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहा जाता है, तो जोरावर सिंह बारट को। और 1939 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रताप सिंह बारट की बात करेंगे, इनका संबंध उदयपुर से है और पिताजी है इनके केसर सिंह बारट, माता है इनकी कौन, मणिक देवी। ये 25 वर्ष की अवस्था में पुलिस यात्राओं के कारण बरेली जेल में यानी कि मई 1918 को शहीद हो जाते हैं। और अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड ने जो है इनके क्या है, साहस की प्रशंसा की थी। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये प्रताप सिंह बारट है। इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये रास बिहारी बोस के सहायक भी रहे थे। और यहाँ से एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि प्रताप सिंह बारट के प्रसिद्ध कथन, मेरी मार होती है तो उसे रोने दो, जिससे क्या है, सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो ये मेरी क्या है, वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर क्या है, अमिट कलंक होगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, प्रताप सिंह बारट ने। एक और ध्यान रखेंगे, जब प्रताप सिंह बारट की मृत्यु होती है तो अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम क्या है, क्लीवलैंड ने कहा था कि मैंने अपने जो है क्या है, जीवन में इतना मजबूत युवक पहली बार देखा है। ये में आप लोग ध्यान रखिएगा। गोपाल सिंह खरवा, ये अपने खरवा ठिकाने अजमेर के जागीरदार थे। और इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर इनका काफी उल्लेखनीय योगदान रहा था। फरवरी 1915 में जो सशस्त्र क्रांति है, राजस्थान के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में जो है ये रहे थे कौन, राजगोपाल सिंह। अगला देखिए विजय सिंह पथिक, यहाँ पर इनका वास्तविक नाम क्या है, भूप सिंह है। ये वास्तविक यानी कि मूलतः गुड़ाबली बुलंदशहर यूपी के निवासी थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। और चूंकि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, इसीलिए इनको जो है कहाँ पर, टॉडगढ़ अजमेर जेल में कैद करके रखा गया था। बाद में फिरोजपुर षड्यंत्र जब होता है 1915 में, इसके बाद ये अपना नाम चेंज कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी खास बात, इन्होंने राजस्थान केसरी 1920 में बड़दा से, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बात आती है नवीन राजस्थान 1921 अजमेर से प्रकाशित, जिसका नाम बाद में क्या है, चेंज करके रख दिया जाता है, कौन सा, तरुण राजस्थान। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके जो है कौन है, विजय सिंह पथिक, जिन्होंने राजस्थान केसरी जो है अखबार भी निकाला था। साथ ही साथ 1919 में जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, 1970 में ऊपरमाल किसान जो है पंचायत की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान होगा। एक आपने जो है ध्यान रखना कि इनका नाम क्या है, तो आपने कहा विजय सिंह पथिक है ना। और एक और मैंने आपको बताया था कौन सा, वीर भारत समाज। अभी मैंने वीर भारत सभा बताई थी, ये वीर भारत समाज के क्या थे, संस्थापक थे। और चित्तौड़ के ओचड़ी गांव में इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखेंगे जब बिजोलिया किसान आंदोलन जब चल रहा था उसके संबंध में इन्होंने जो है, मतलब इन्हीं के आग्रह पर तिलक जी ने 1919 का जब अमृतसर अधिवेशन होता है तो वहां पर एक प्रपोजल जो है प्रस्तुत किया था। अजय मेरू, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अजय मेरू तथा वोट और द इंडियन स्टेट्स की रचना जो है वो भी विजय सिंह पथिक ने की थी। और इन्हीं के संबंध में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बाकी सब तो बात करते हैं लेकिन पथिक जी क्या है, सिपाही की तरह काम करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है आप ध्यान रखिएगा। सेठ दामोदर दास राठी, मूलतः ये पोखरण जैसलमेर के निवासी थे और क्रांतिकारियों को जो है इन्होंने क्या है, काफी आर्थिक सहायता जो है इन्होंने की थी। और ध्यान रखेंगे ब्यावर में, कहाँ पर, ब्यावर में जो है इन्होंने राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की जो है क्या है, स्थापना की थी। और साथ ही साथ सनातन धर्म स्कूल ब्यावर और साथ ही नव भारत विद्यालय वर्धा की स्थापना भी इन्होंने की थी। राजस्थान में स्वाधीनता आंदोलन के भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध है। अजमेर के कार्यालयों में जो है हिंदी का प्रयोग इन्होंने शुरू किया। मतलब ये कह रहे हैं कि हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की जो है क्या की थी, स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। सागरमल गोपा,
ये जन्म जो है जैसलमेर में, अखिराज गोपा इनके पिताजी हैं। इनको जो है थार केसरी के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वहितकांडी वाचनालय की स्थापना जैसलमेर में और किसने की है? गोपा ने। इनकी जब मृत्यु हो जाती है मतलब सागर गोपा को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है 1941 में और वहीं पर इनको कैद कर दिया गया। जब ये जेल में कैद थे तब इन्होंने यहाँ पर एक बुक लिखी थी, कौन सी? आज़ादी के दीवाने पुस्तक लिखी थी। और 1940 को इनको जेल गुमान सिंह ने क्या है यहाँ पर जेल में जो है क्या है जिंदा जला दिया था। और इसी हत्याकांड की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया गया। बाद में जो है इन्होंने इसे आत्महत्या करार दे दिया, जबकि ये क्या है सोची समझी साजिश थी। यहाँ पर गोपा जी की बुक आती है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा? देखिए, जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये आपके जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अब एक खास बात कि 1986 में सागरमल गोपा के सम्मान में क्या है डाक टिकट यहाँ पर जारी किया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि गोपा के ही सम्मान में इंदिरा गांधी नहर की एक कैनाल का क्या है नामकरण किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। जय नारायण व्यास जोधपुर के निवासी थे। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन इन्होंने किया था और सासीदार किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व भी किया था। साथ ही मैं बता दूं, राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित जो है दोनों प्रकार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और मारवाड़ के लोकनायक से प्रसिद्ध हैं। धूड़ के धनी, शेरे राजस्थान, लक्कड़ और कक्कड़ जो है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके जो है सारे के सारे न्यूज़पेपर भी इंपॉर्टेंट हैं कि भाई देखो, एक तो तरुण राजस्थान ब्यावर से प्रकाशित, अखंड भारत 1936 में मुंबई से प्रकाशित, आगे बाढ़ राजस्थानी भाषा में और पीप जो है वो क्या है ये भी आके अंग्रेजी भाषा में। गोकुल भाई भट्ट, इनका जन्म जो है 1899 ईस्वी में हुआ है सिरोही, और सिरोही का कौन सा? हातल गाँव में। और ये साथ ही ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का गांधी जो है किसे कहते हैं तो ये गोकुल भाई भट्ट को बोलते हैं। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है 1935 में इन्हीं के द्वारा की गई थी। साथ ही बात करेंगे भोगीलाल पांड्या, इनके बारे में एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बागड़ के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में भोगीलाल पांड्या ने की थी। इनके द्वारा कुछ ऐसी प्रमुख संस्थाएं हैं जैसे बागड़ सेवा संघ, बागड़ सेवा मंदिर सेवा संघ और कौन सा हो जाएगा हरिजन सेवा समिति। साथ ही देखिए अगले आते हैं हीरालाल शास्त्री। तो ये आपके जन्म या मैं कहूँ कि संबंध कहाँ से है? जॉबनेर जयपुर से। इन्होंने जो है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ध्यान रखेंगे ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की जो है पुस्तक के रचयिता तो यही हो जाएंगे। और वनस्थली में जीवन कुटीर, शांताबाई शिक्षा कुटीर विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? वही इनकी पुत्री हुआ करती थी और इन्हीं पुत्री की स्मृति में यानी कि इनकी पुत्री के उपलक्ष्य में जो है शांताबाई शिक्षा कुटीर, जिसे आज आप लोग जो है क्या है यहाँ पर ये तो शांताबाई है, लेकिन आप लोग जो है वनस्थली के नाम से जानते हो ना। वर्तमान में आप जो है किसके नाम से? वनस्थली के नाम से जानते हैं। मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किए गए और 1938 में जमनालाल बजाज के साथ जयपुर प्रजामंडल का इन्होंने पुनर्गठन किया था। ठीक है, देखो अब इनकी पत्नी थी, नाम था रतन शास्त्री, जो कि वनस्थली विद्यापीठ की संचालिका भी रही थी। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध लोकगीत था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। साथ ही साथ 1942 में जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री और जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल, इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में सीधी सी बात है, सबने ही बहुत योगदान दिया था। जमनालाल बजाज सीकर के निवासी थे, गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में फेमस है और अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए पहले 3 गुलाम कौन है? तो भारत है, इन्होंने कहा, दूसरा देसी राजा और तीसरा सीकर, है ना। ये जो है आपको ध्यान रखना है। इन्होंने सत्याग्रह आश्रम वर्धा 1921 में की थी। साथ ही साथ जो है राजस्थान में उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले प्रथम नेता थे। और एक और ध्यान रखेंगे, यहाँ से ध्यान रखना है कि बीकानेर के महाराजा जो गंगा सिंह थे, इन्होंने बीकानेर आने पर क्या लगा दिया था? रोक यहाँ पर लगा दी थी। और साथ ही साथ भामाशाह की उपाधि भी प्राप्त थी किसको? जमनालाल बजाज को, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पूंजी है वो सारी की सारी देश हित में लगाई थी। राम नारायण चौधरी, नीमगा थाना सीकर से इनका संबंध है और 1932 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, नया राजस्थान नामक इन्होंने समाचार पत्र निकाला। और दूसरी एक और खास बात कि 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक की रचना किसने की थी? राम नारायण चौधरी ने की थी। कौन सी? 20वीं सदी का राजस्थान। आगे देखिए, माणिक्य लाल वर्मा,
बिजोलिया भीलवाड़ा से संबंध है और साथ ही साथ उदयपुर के किसान नेता और प्रजामंडल के जो है अग्रणी नेता रहे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पंचीड़ा लोकगीत के रचयिता थे। 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना करी थी और 49 में संयुक्त राजस्थान के जो है कौन थे, प्रधानमंत्री थे। साथ ही देखिए हरिभाऊ उपाध्याय, पहली बात तो गांधी आरण्य की स्थापना किसने करी थी, इन्होंने करी थी। औदुंबर नवजीवन पत्र का प्रकाशन इन्हीं के द्वारा। दास साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। अजमेर के राजस्थान संघ में मिलने से पहले वहां के क्या थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अजमेर में नमक कानून का उल्लंघन किसने किया था, हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। और साथ ही साथ सस्ता साहित्य मंडल, इसकी स्थापना भी 1925 में इन्होंने की थी और 66 में इनको पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा कुछ प्रमुख जो है यहाँ पर पुस्तकें हैं, युगम धर्म, सर्वोदय के आश्रम, बापू के आश्रम और कौन सा है, विश्व की प्रमुख विभूतियां, ये आपको ध्यान रखना है। बलवंत सिंह मेहता, ये आपको पता है मेवाड़ प्रजामंडल के नेता रहे, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। 15 में जो है प्रताप सभा की स्थापना की, पंचायती राज आंदोलन का जनक कहा जाता है और 2003 में क्या है, इनका निधन हो गया था। साथ ही देखिए टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के लोकप्रिय नेता के साथ साथ प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही क्वेश्चन है। दूसरा कि दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये भी आपके टीकाराम पालीवाल ने। दुर्गा प्रसाद चौधरी, भाई कप्तान के नाम से कौन प्रसिद्ध था, दुर्गा प्रसाद चौधरी। दीनबंधु चौधरी के सहयोग से अजमेर से जो है दैनिक नवज्योति समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, इन्होंने किया था। मोतीलाल तेजावत, इनका ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन से गांव से इनका संबंध था, कोलियारी गांव, उदयपुर से इनका संबंध था। आदिवासी का मसीहा या बाबजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यही है। और एक या भूमट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो भी आपके मोतीलाल तेजावत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन फिर से एग्जाम में पूछा गया कि यहाँ पर मेवाड़ की पुकार या 21 सूत्री मांग जो है ये आपके किससे संबंध है, तो ये भी जो है मोतीलाल तेजावत। रोहिड़ा और नीमना कांड जो है कब घटित हुए, तो उनके शासनकाल में हुए थे। साथ ही देखिए गोविंद गिरी की बात करेंगे तो इनको दो, एक तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में, और एक संप सभा का गठन 1883 में सिरोही में गोविंद गिरी ने जो है यहाँ पर किया था। साथ ही देखिए अमरचंद बाटिया, इनका 1857 की क्रांति में क्या है, राजस्थान के ऐसे क्रांतिकारी नेता जो प्रथम शहीद है, तो यही हो जाएंगे। और लास्ट में ध्यान रखना है कि भाई जून 1858 को इनको क्या है, ग्वालियर में क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई और साथ ही साथ तांत्या टोपे को इन्होंने क्या है, आर्थिक सहायता प्रदान की थी, इसीलिए इनको 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता है, भामाशाह जो है कहा जाता है। साथ ही साथ राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे वो भी हम अमरचंद बाटिया को ही कहते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए एक आता है दामोदर दास व्यास, इन्होंने मतलब किसे राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे दामोदर दास व्यास को जो है राजस्थान का लौह पुरुष यहाँ पर कहते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। और मैं आपको बता दूं कि साल की सबसे कम फीस में जो है यानी कि आज़ादी महोत्सव, जो कि इसके अभी अंतिम 3 दिन शेष हैं और आपको मिल सकता है अप टू 500 का कैशबैक, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप मौजूदा वैलिडिटी को एक्सटेंशन करना चाहते हो। यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए ऑफिसर बैच है, वैलिडिटी रहने वाली है 18 महीने। अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर के साथ जो है आपका सपना है आरएस बनने का, तो सब इंस्पेक्टर और आरएस का बैच जो है साथ में परचेज कर सकते हैं। तो ये आपको जो है पड़ेगा यहाँ पर 10,500 रुपये में। और अगर कोई भी आपके डाउट्स है, कुछ आपको सजेशन है, कुछ आपको कुछ पूछना है, तो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। 9829213213 जो है कॉन्टैक्ट नंबर है। आरएस प्रीलियम से रिलेटेड एक बैच यहाँ पर 21 अगस्त 2025 से शुरू किया गया है। 2 दिन की डेमो क्लासेस भी फ्री अवेलेबल है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आपको लेना है बैच तो स्टैंडर्ड फीस 4,500 है, प्राइम फीस आपके हो जाएगी 6,000। ध्यान रखना अंतिम 3 दिन शेष हैं, ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए ही आपके पास है। आरएस फाउंडेशन LFC यानी कि लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है, तो जोधपुर जयपुर दोनों जगह अवेलेबल हैं। अगर आप स्टैंडर्ड फीस यहाँ पर 20,000 रुपये है, प्राइम फीस 24,000 रुपये है। लेकिन अगर आप LFC यानी कि ये बैच परचेज करते हैं आरएस फाउंडेशन का, तो इसके साथ आपको निर्मल बैच 1.0 जो है यहाँ पर
1.0 फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर RS फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 है और निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच, दोनों बैच अवेलेबल हैं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेंगे। अगर हम बात करें निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच की तो ये 7,500 रुपये है और निर्मल बैच 6.0 स्टैंडर्ड फीस 7,500, प्राइम फीस जो है आपकी 11,500 हो जाएगी। साथ ही उत्कर्ष ऐप में जितनी भी आपकी टेस्ट सीरीज हैं, जितनी भी ऑनलाइन बैचेज हैं, सभी जो है अंतिम 3 दिन बाकी हैं उस समय तक ही आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही साल की कम फीस में। और ध्यान रखेंगे अप टू 500 कैशबैक तो आपको मिल ही सकता है। लेकिन अगर आप जो है इनरोल करना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष ऐप में जाएं। और मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार की कोई भी जो है क्या है डाउट है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाके आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा द 10 मिनट स्टडी शो का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।